चलो बच्चों, हमने जो लास्ट लेक्चर में जो हमने टॉपिक स्टार्ट किया था वो था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें मैंने आपको दो मेथड दिखाए थे। एक था सिंपल मेथड और दूसरा था, आप में से कोई बताएगा? प्रोडक्ट प्रोडक्ट मेथड। में। प्रोडक्ट मेथड। सिंपल मेथड में हम अगर बेसिकली देखा जाए तो एक सिंपल फॉर्मूला जो इंटरेस्ट का रहता है, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। ठीक है, तो हम बोलते थे कि वो पैसा कितने टाइम के लिए निकाला, फ्रॉम जब निकाला टू 31 मार्च। निकालने से डेट ऑफ विड्रॉल से लेके जब उसने बिजनेस से पैसा निकाला इन द फॉर्म ऑफ ड्राइंग टू 31 मार्च, जब हम बुक्स क्लोज कर रहे हैं, यहाँ तक देखना है कितना इंटरेस्ट लगेगा। तो डेट ऑफ विड्रॉल से अभी तक का कितना भी टाइम आएगा, दैट विल बी योर टाइम, नंबर ऑफ मंथ्स, रेट एंड जितना वो अमाउंट है। सपोज 2,000 रुपया निकाला, तो उस 2,000 पे बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमने पढ़ा था 2,000 निकाला, तो रेट ऑफ उस 10% है इंटू टाइम, 12 के 12 महीने रहा ये, तो वो आपका आता था 200 रुपया उस 2,000 पे। बट अगर बीच में भी निकाला तो हर किसी के लिए करते थे। और प्रोडक्ट मेथड में बहुत सिंपल था, यहाँ पे आप अमाउंट लिखते थे और यहाँ पे आप टाइम लिखते थे और उसका फिर प्रोडक्ट करते थे। ये ए टी, तो प्रोडक्ट होता था ए इंटू टी। ये 2,000 जो उसने निकाला, सपोज ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर निकाला, तो ये पूरा 12 महीने के लिए रहा, तो इसको बोलते हैं ये 24,000 हो गया। और ऐसे ही अगर और भी निकाला, उन सबका प्रोडक्ट का टोटल करते थे, जितना भी वो टोटल हो गया, तो दैट इज योर टोटल अमाउंट। टोटल प्रोडक्ट जितना होगा उसको रेट करते थे 10% इंटू टाइम। टाइम उसको 1/12 करते थे। क्या करते थे? एक मंथ के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था अंडरस्टैंडिंग के लिए कि 2,000 अगर 12 महीने के लिए रहा, तो हम बोल सकते 24,000 एक महीने के लिए रहा। तो इन सबको टोटल किया, हमारे पास टोटल प्रोडक्ट आया इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% इंटू टाइम। टाइम क्या हो गया, ये सारा हमने लाया 1 मंथ के फॉर्म में। क्या लाया? 1 मंथ के प्रोडक्ट में। समझ आई ये वाली बात? ये हमने लास्ट लेक्चर में किया था। और ये जी सिंपल सर। मैथड भी समझ आया कि भाई जितने भी अमाउंट है उनका आप सिंपली देखो और लास्ट में ऐड करो। फिर हमने बोला यार टाइम बचाने के लिए अगर हमारे पास अगर हैफर्जर्डली है तो ऐसे करना पड़ेगा, हर ईयर अमाउंट जब भी निकाला इन टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा। बट हमने बोला अगर कुछ हमारे पास ट्रेंड्स है, जैसे बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला, मिडल ऑफ द मंथ में निकाला, एंड ऑफ द मंथ में निकाला, बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में निकाला, एंड ऑफ द क्वार्टर में निकाला, मिडल ऑफ द क्वार्टर में निकाला, हाफ ईयर में निकाला, जहां पे हमारे फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स है और फिक्स्ड इंटरवल्स है, वहां पे हमारे पास एवरेज टाइम के लिए, अगर बेसिकली जो इंपॉर्टेंट था दैट वाज टाइम। टाइम के लिए हम एवरेज टाइम निकाल सकते हैं। कब? अगर हमारे पास फिक्स्ड इंटरवल है और फिक्स्ड अमाउंट है, उसके लिए हमारे पास एवरेज टाइम निकालने के लिए फॉर्मूला था। कौन बताएगा मुझे? एवरेज टाइम निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला था टाइम लेफ्ट टाइम आफ्टर लेफ्ट After आफ्टर drawing, फर्स्ट फर्स्ट ड्राइंग फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम प्लस लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग लास्ट वन डिवाइडेड बाय 2। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट whole divided by 2. इंस्टॉलमेंट ड्राइंग डिवाइडेड बाय 2। Two. इससे हमें निकलेगा एवरेज टाइम, कितने साल कितने टाइम के लिए वो पैसा रहा, कितने महीने में? 12 महीने में। 12 महीने में वो एवरेज कितने टाइम के लिए रहा। तो फिर सपोज वो अगर बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला, तो हमारा वो आया था एवरेज टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट विड्रॉल दैट इज 12, क्योंकि 1 अप्रैल को निकाला तो पूरे साल के लिए रहा। और लास्ट में रहेगा एक महीने के लिए डिवाइड बाय 2, वो आएगा 6.5। कितना आया? 6.5। 6.5। वो आया 6.5। तो जब 6.5 आया, और अब अगर हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो हम बोलेंगे 2,000 रुपया हर महीने की बिगिनिंग में निकाला, तो टोटल अमाउंट कितना होगा? टोटल अमाउंट 24,000 है। क्या है? 24,000। 2,000 पे नहीं करना है, क्योंकि 24,000 ऑन एन एवरेज 6.5 महीने के लिए रहा। 24,000 इंटू 10% इंटू 6.5 डिवाइड बाई 12, ऐसे कैलकुलेट करना है। 12 1 12, 12 2 24। तो ये आएगा आपका 2,000, फिर 10% कितना होता है? 200। 200 इंटू 6.5 वो आपका आएगा 1300। अब ये एवरेज टाइम के लिए तो हमने तो ये फॉर्मूला लगा दिया कि बहुत सिंपल है, टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइड बाय 2। अगर इस फॉर्मूला को मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि नहीं भाई हमारा, अच्छा इसमें कोई डाउट था आपको? पैसा कितना निकाला था? पैसा निकाला था पर मंथ 2,000। ठीक है, पर मंथ 2,000 निकाला था उसने, और निकाला Yes, कब था? बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला था। बिगिनिंग ऑफ द मंथ। month। एक तरीका था
कि हम हर 2000 पे देखते हैं, जो पहले मंथ 2000 निकाला उस पर कितना इंटरेस्ट लगेगा 10% के हिसाब से पूरे साल का 200, दूसरे के लिए लगेगा 183, तीसरे के लिए कुछ और लगेगा, चौथे के लिए कुछ और लगेगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ, हम करें 17,000 रुपये कम होके हो जाएगा। ऐसा होता है दोस्तों, 17,000 रुपये कम होता है ना, 183 होता है, फिर 167 ऐसे कुछ करके हर 2000 पे इंटरेस्ट लगता है, उसको टोटल करते हैं। बट हमने बोला कि यहाँ पे एक ट्रेंड हमें नजर आ रहा है कि 2000 रुपया बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाल रहा है और फिक्स निकाल रहा है 2000 रुपया, फिक्स निकाल रहा है 2000। मैं सबको म्यूट कर रहा हूँ। फिक्स्ड अमाउंट वो 2000 रुपया निकाल रहा है। आप प्लीज अपना मोबाइल जो है उसको म्यूट पर रखिएगा, जब आपको बोलना होगा तब आपने आपको अनम्यूट कर दीजिएगा, ठीक है। बिगिनिंग ऑफ द मंथ वो 2000 रुपया निकालता है, तो यहाँ पे हम अपना टाइम बचा सकते हैं। तो हमारे पास फॉर्मूला है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट विड्रॉल डिवाइड बाय टाइम लेफ्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट विड्रॉल डिवाइडेड बाय 2, दैट विल बी आवर नंबर ऑफ मंथ्स, जिस एवरेज मंथ जितने के लिए वो पैसा रहा। कितना पैसा? द टोटल अमाउंट 2000 को टोटल करना पड़ेगा। 2000 कितनी बार निकाला? 12 बार, 24,000। अब देखो फिर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 24,000। अब इसको लॉजिकली समझ लो, देखो लॉजिकली इसको ऐसे समझ लो, एक 2000 कितने महीने के लिए रहा? 12 महीने के लिए। दूसरा 2000 कितने महीने के लिए रहा? 11 महीने के लिए, ठीक है। अगर इतना ही होता, सपोज और कुछ नहीं होता, तो क्या आप बोल सकते थे, जैसे वो आप नीचे टोटल भी करोगे ना, आप बोल सकते जब इसको टोटल किया ये 12 महीने का, ये कौन कर रहा है? पता नहीं। मैंने अभी बोला सब लोग म्यूट करो, फिर आप अनम्यूट क्यों कर रहे हो अपने आप को? ठीक है, जब सारे अमाउंट को टोटल किया, टोटल अमाउंट कितना निकाला उसने बिजनेस से? 24,000। सर ये जो कोई जारा है ना, इसको रिमूव कीजिए, यही कर हाँ, रही जारा है। को रिमूव कीजिए, ये वही कर रही है। क्लास का मुझे याद दिला देना, क्लास के बाद लिंक चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके सर। तेरा मूड खराब कर देते हैं, ठीक है। अब देखो टोटल अमाउंट इसने 24,000 निकाला, निकाला कि नहीं निकाला, इसको लॉजिकली समझ लो, अदरवाइज फॉर्मूला तो हो गया, बट लॉजिकली मैं चाहता हूँ आप लोग समझो इसको। इसने 24,000 निकाला, सर इसने मेरा नाम रखा है, आप देखिए। सदफ जान। चलो गाइस, तो आप देखो उसने 24,000 रुपीज निकाले, आप बोल सकते हो उसने 24,000 निकाला, हर महीने 2,000 रुपया निकाला। अब आपको क्या बोलना है, इस 24,000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। यस सर। अब मैंने क्या बोला, फॉर्मूला के हिसाब से आप एवरेज मंथ निकालोगे, तो 24,000 इंटू 10% इंटू एवरेज मंथ क्या निकला हमारा? 6.5 मंथ, ठीक है, हाँ डिवाइडेड बाय 12, 12। ये था। बट अब मुझे बताओ, इसको ये तो फॉर्मूला इसने टाइम रखा आफ्टर फर्स्ट इनवल प्लस लास्ट डिवाइड बाय 2, सर ये प्रूव कैसे होगा कि ये सही है कि गलत है? इसके पीछे एक बार हमें लॉजिकली भी दिखाई, इतना होगा नहीं होगा। अब मुझे बताओ एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? टाइम लेफ्ट आफ्टर नहीं फर्स्ट नहीं, राइट। ये फॉर्मूला नहीं, नॉर्मल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? आपने एग्जाम किया स्कूल में, नॉर्मल मैथमेटिकल एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? अच्छा अच्छा। सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नंबर ऑफ सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस, बिल्कुल सही बोला, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। यही पढ़ते थे प्रोबेबिलिटी में, डिवाइड बाय नंबर हाँ ऑफ। सर, मैं एग्जांपल लेता हूं, आपके 5 बुक्स थे, एक बुक में आपके 90 आए, दूसरे में 95 आए, तीसरे में 100 आए, चौथे में 90 आए, पांचवें में 90 आए, बीच में 95 आए, तो ऑन एन एवरेज आपके कितने मार्क्स आए? तो आप सबको क्या करते थे, टोटल करते थे, कितना हो गया ये? सारे क्वेश्चन है। टोटल करो कितना होता है? 470। जी सर 470। 470। हाँ तो आप बोल सकते हैं एवरेज मार्क्स आपको कितने आए? 470 डिवाइड बाई 5, ये करोगे आप?
Yes, सपोज sir. इसको मैं 5 कर लेता हूँ 475, तो आप क्या बोलते हो एवरेज में मुझे 94 कितने आए, जो आप बोलते हैं 95%, तो एवरेज में आपको कितने आए 95, या एक प्लेयर है उसने एक मैच में 90 बनाए, दूसरे में 95, तीसरे में 100, चौथे में 95, पांचवे में 95, तो एवरेज कितनी होगी उसकी, टोटल रन कितने बनाए डिवाइड बाय मैच, तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब मुझे ऊपर क्या देखना था, नंबर ऑफ मंथ्स कितने हो गए, तो अब इनका टोटल करो। पहले मंथ पहले के लिए कितना रहा था, 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस 7, ये सारा करो, प्लस 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, टोटल करेगा मुझे कोई जल्दी बताओ। ये सारे मंथ्स का ऑब्जर्वेशन है, डिवाइड बाय 12 मंथ्स का है, कितना है सम ऑफ 78. 78 डिवाइड 78, बाय 12 कितना हुआ 6.5. 6.5 मंथ्स। सिंपल है ना। ऑन एन एवरेज Yes, sir. देखना है कितने कितने मंथ्स के लिए रहा। अब आप बोलोगे 24,000 ऑन एन एवरेज कितने महीने के लिए रहा, 24,000 कितने महीने के लिए रहा, एक उसमें से 2012 महीने का रहा, दूसरा 11 महीने का रहा, तीसरा 10 महीने का रहा, सबको टोटल क्या डिवाइड बाय ये कितने है 12, तो ऑन एन एवरेज कितने महीने के लिए रहा, 6.5 महीने के लिए, 6.5 तो महीने. 24,000 इंटू 10 डिवाइड बाय 100 इंटू 6.5 डिवाइड बाय 12। कुछ मुश्किल बात है, ये मैंने आपको लॉजिकली दिखा दिया अगर आप ऐसे कर लेते हैं, पर क्योंकि इसके लिए फॉर्मूला है हमारे पास, तो हम सिंपल करते हैं, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2, 12. हाँ, sorry, 2. ठीक है। जी सर. ये मैंने आपको लॉजिकली समझाने की कोशिश की थी। इस चैप्टर में और मतलब इस टॉपिक के लिए और इसके बगैर कुछ नहीं है, बहुत आसान टॉपिक है, ठीक है। इसके बगैर कुछ है नहीं इसमें। अब मुझे बताओ, मैंने बिगिनिंग ऑफ द मंथ दिखाया था, अब मैं एग्जांपल, अगर मुझे लास्ट डे ऑफ द मंथ निकाला होगा, अब हमें सिर्फ एवरेज टाइम पे फोकस करना है, बाकी क्वेश्चन हमें करना आ जाएगा। मुझे बताओ पहली इंस्टॉलमेंट कब निकाले गए, 31 अप्रैल को. तो मैं यहाँ पे एक बार लिख देता हूँ, ये 1 अप्रैल था, ठीक है। 30 ये है, sir. अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, देखो कितना हो गया, ये अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर हाँ, दिसंबर बराबर. जनवरी फरवरी, मार्च. यहाँ तक हो गया, ठीक है ना बच्चों, इसको छोड़ो। अब मुझे बताओ, जब इसने पहली इंस्टॉलमेंट यहाँ पे निकाली, तो ये कितने मंथ के लिए रहा होगा ये पैसा, 11 मंथ के लिए, हाँ. क्योंकि 12 में Yes, से sir. एक गया बैक कैलकुलेशन करके, प्लस लास्ट वाला कब निकालेगा ये, सर लास्ट वाला 31 मार्च को निकालेगा, हाँ, तो कुछ तो वो नहीं कितने आएगा, मंथ के 0. लिए रहा, 0 डिवाइड बाई 2 कितना आया 5.5, तो अगर लास्ट डे ऑफ द मंथ निकालेगा तो कितना रहेगा वो 5.5। 5. कुछ मुश्किल है। No, No, sir. अब मुझे बताओ, अगर मिडल ऑफ द मंथ में निकालेगा, अगर मिडल ऑफ द मंथ में निकालेगा तो कब निकालेगा ये 15 अप्रैल को, अप्रैल को. कितने महीने के लिए रहा, 11 कितने महीने के लिए रहा, 11.5. 11.13 हाँ. कितने महीने के लिए रहा बेटा, पहली 11. इंस्टॉलमेंट 10.5. मिड ऑफ 10.5. अप्रैल में निकाला, तो मई से लेके मार्च तक 11 महीने आ गए, और अप्रैल का आधा महीने आ गया, 11.5 महीने हुए ना बच्चों, 11.5 11.5 हुआ ना यार, पूरे साल के 12 महीने होते, आधे महीने के बाद निकाला तो कितना हुआ 11.5, और लास्ट वाला कब निकाला होगा उसने 15 मार्च, हाँ, तो 0.5 ये कितने के लिए रहा 0.5 0.5. डिवाइड बाई 2 कितना हुआ 6. 6, तो कुछ मुश्किल बात है। No, हाँ, sir. no. अब मुझे बताओ, अब ऐसे ही केसेस है, अब मुझे बताओ अगर बिगिनिंग ऑफ क्वार्टर निकाला, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, साल में कितने क्वार्टर होते हैं, तुम कॉमर्स चार स्टूडेंट quarter, को sir. पता होना चाहिए, 4 quarter सर। क्वार्टर होता है 3 मंथ का, क्या होता है 3 मंथ का। फाइनेंशियल ईयर में आपको याद होना चाहिए, पहला क्वार्टर स्टार्ट होता है अप्रैल से लेके और वो जून तक खत्म होता है, क्योंकि हमारी बहुत सारी रिटर्न्स जो है वो क्वार्टरली जाती है, ठीक है ना, जैसे टीडीएस की रिटर्न्स है, कंपनी को टीडीएस की रिटर्न बनने वो क्वार्टरली जाती है, तो पहला क्वार्टर होता है अप्रैल मई जून 3 मंथ का। दूसरा कब होगा, जुलाई अगस्त सितंबर। सितंबर. कभी आपने देखा बैंक्स में हाफ ईयरली होता है ना, क्वार्टरली हाँ, बैलेंस शीट बनती है आपकी, हाफ ईयरली बैलेंस शीट बनती है, तो 31 Yes, sir. सितंबर तक आप लगा लो फाइनेंशियल ईयर का आधा होता है, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तीसरा क्वार्टर हो गया, जनवरी फरवरी मार्च फिर मार्च. चौथा क्वार्टर हो गया। फाइनेंशियल ईयर की ठीक। बात कर रहे हैं, ठीक है ना, ठीक, साल ठीक। का नहीं, साल का पहला क्वार्टर ऑब्वियसली जनवरी में स्टार्ट होगा कैलेंडर ईयर का, बट फाइनेंशियल ईयर में पहला क्वार्टर स्टार्ट होगा अप्रैल में जून पहला, देन सो ऑन एंड सो फोर्थ, 3-4 क्वार्टर होते हैं, ठीक है।
अब मुझे बताओ अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाला, हाँ अगर बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकाला तब बताओ क्या हो जाएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितना? 10.5 सर। मेरे हाँ दोस्त 10.5 नहीं जब बिगिनिंग जब तो है जब बिगिनिंग ऑफ द मंथ में निकाला बेटा, जब बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर में निकाला 9 months तो सर। ये पैसा जब इधर निकाला तो ये तो पूरे साल के लिए रहा ना बच्चे, जी सर हाँ वो आएगा 12 12 months ये तो फिर पूरा आएगी 12 मंथ के लिए लास्ट रहा की ना 3 मंथ्स ताहिर। 12 plus 3। मैंने क्या बोला? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर, तो कंफ्यूज मत हो जाओ। क्वार्टर क्या है, आपको टाइमलाइन याद रखनी है। टाइमलाइन जो मैं बता रहा हूँ ना, इसको अपनी कॉपी पे बना लो पहले, और टाइमलाइन से फिर जब भी क्वेश्चन करना होगा पेंसिल से यूज कर लो, उसको फिर रब करो। जितना टाइमलाइन को समझ जाओगे ना उतना तुम्हारे लिए क्वेश्चन आसान हो जाएगा, नहीं तो गलतियां लगेगी। तुक्के मार के 10.59 ये देखते हुए क्वार्टर है तो 3 क्वार्टर बचे, ऐसा नहीं देखना है बच्चों। आपको टाइमलाइन देखना है कब निकाला पैसा। पैसा निकाला अप्रैल की बिगिनिंग में निकाला होगा तो कितने महीने के लिए रहा, हम देखेंगे महीने के हिसाब से, क्वार्टर के हिसाब से नहीं देखेंगे। कितने महीने के लिए रहा? 12 12। और लास्ट वाला कब निकाला होगा? बिगिनिंग ऑफ द क्वार्टर निकालो। तो दूसरा कब निकालेगा? 1 जुलाई। फर्स्ट तीसरा कब निकालेगा? 1 अक्टूबर को। और चौथा कब निकालेगा? 1 जनवरी को। जनवरी को तो जनवरी को जब 1 जनवरी निकालेगा तो वो वाली इंस्टॉलमेंट कितने टाइम के लिए रहेगी सर? वो 3 3 महीने के लिए रहेगी। 3 +3 डिवाइड बाई 2 7.5 कितना हुआ? 7.5 7.5। इसको मैं वैसे दिखा दूं जो मैंने वो बोला था। ये वाला पैसा कितने टाइम के लिए रहा? ये 12 महीने के लिए रहा। ये वाला टाइम कितने महीने के लिए रहा? ये 9 मंथ के लिए। ये 6 मंथ्स के लिए। ये 3 मंथ्स के लिए। बात नाउ अकुश्य सतो उतरे ट्रू डिवाइडेड बाय 4। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 4। हाँ टाइम 30 डिवाइड बाय 4 7.5। टोटल पैसा वो टोटल करो। कब लगेगा? जी सर जब सर फिक्स्ड अमाउंट हो, फिक्स्ड इंटरवल हो, तभी ये फॉर्मूला लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। अगर फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल नहीं है तब हम प्रोडक्ट मेथड पे जाएंगे, ठीक है। ठीक है यस सर और प्रोडक्ट मेथड भी नहीं चलेगा काम तो सर डेट्स अगर दिए, अमाउंट अगर दिए तो सर हर डेट पे जो पैसा निकाला उसको अलग से टोटल करेंगे। जितना भी इंटरेस्ट आएगा दैट विल बी द टोटल इंटरेस्ट, ठीक है ना। अब जी मुझे सर बताओ अगर मैं इसको चेंज करके बोलूंगा एंड ऑफ क्वार्टर था तब 9 बता months। पाओगे बच्चों? अगर एंड ऑफ क्वार्टर पे निकालता है वो पैसा तो पहला पैसा कब निकाला होगा? पहला पैसा निकाला होगा 30 जून को। जून पहला को पैसा कब निकाला होगा? 30 जून तो ये कितने टाइम के लिए रहा था? 9 months 9 की months। 9 मंथ्स के लिए। और लास्ट वाला कब निकालेगा? तो वो 31 मार्च 31 मार्च को। 31 मार्च को निकालेगा तो टाइम लेफ्ट 0 0 डिवाइड बाई 2 वो आएगा 4.5। 5 अब अगर मिडल ऑफ द क्वार्टर के लिए हो तो पहला पैसा कब निकालेगा? ये सर पहला पैसा ये मिड में को निकालेगा। हाँ मिड में को निकालेगा तो जून से लेके मार्च तक कितने हो गए? 10। और ये हो गया आधा महीना, कितना हुआ? 10.5 10.5 प्लस लास्ट में कब निकालेगा? मिड 1.5। मिड फरवरी को निकालेगा। मिडल ऑफ द हाँ क्वार्टर निकाल रहा है ना, तो मिडल ऑफ द 1.5 क्वार्टर क्या हो गया? ये मिड फरवरी तो ये रहा 1.5 डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? बात डिवाइड बाई 2 6 मंथ्स के लिए। तो मुझे बताओ कोई भी केस होगा तो क्या आपको करना आएगा? यस सर। जी सर अब मुझे बताओ हाफ ईयरली निकालता है, बिगिनिंग ऑफ द मंथ बिगिनिंग ऑफ द हाफ ईयर निकालता है तो पहला कब निकाला होगा? 1 अप्रैल को निकाला होगा। लास्ट कब निकाला होगा? 1 सितंबर अक्टूबर को निकाला होगा। तो कितना होगा? तेज मुझे लगता है मैंने तेज तेज बोला। अगर बिगिनिंग हाफ ईयरली निकालता है वो पैसा बच्चों, यस वो सर। हाफ ईयरली निकालता है पैसा तो पहला इंस्टॉलमेंट सपोज 10-10 हजार निकालता है वो हाफ ईयरली। पहला कब निकाला होगा? 1 मार्च अप्रैल को सर। 1 अप्रैल को निकाला होगा तो वो कितने महीने के लिए रहा? 12। और दूसरा कब निकाला होगा? 1 अक्टूबर को। 1 अक्टूबर को निकाला होगा 6 months। 6 मंथ्स के लिए डिवाइड बाई 2 कितना हुआ? 9 मंथ्स के लिए। तो आप 9 बोल months। सकते हो वो पैसा 9 मंथ्स के लिए निकाला। सपोज ये 10,000 निकाला और 10,000 टोटल कितना हुआ? 20,000, ठीक है। हाँ जी तो सर 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12 करो जरा। दिस आज इंटू 9 डिवाइड बाई 12। हाँ 1500 1500 1500। अब जरा अलग अलग करो जैसे हम उस दिन देखते थे। ये 10,000 पे पूरे साल के लिए रहेगा 1000, और ये 10,000 पे 10% इंटू 6/12 आधे साल के लिए रहेगा 500। 10,000 प्लस 5 1000 प्लस 500 1500
वैसे ही आ हाँ। गया। अगर आप अलग अलग करते हैं, ये 10,000 रुपये पूरे साल के हाँ लिए सर बिल्कुल। और ये इस वैसे करेगा आधे साल के लिए। तो आपने क्या किया, उस आधे साल को अब आपने यहाँ पर देखो गेम कैसे खेल रहे हो। आपके पास दो ऑप्शन है, या तो क्या करो, टाइम को ऐसे लाओ या अमाउंट को ऐसे लाओ। आपने अमाउंट को प्लस कर दिया पूरा और टाइम को क्या कर दिया, आधा कर दिया। 10,000 था 6 महीने के लिए, आपने क्या कर दिया, 10,000 को 20,000 लाया और टाइम कम कर दिया, टाइम 3 महीने रखा, है ना। हम्म और यस इस सर। 10,000 को जो 12 साल था इसको कम कर दिया 3 महीने से, ये 9 हो गया ऑन एवरेज करके। या ऐसे देखो, ऐसे भी बराबर आया और ऐसे भी बराबर आया। या वैसे भी अगर देखोगे, पहले के लिए 12 + 6 18, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2, ऐसे भी आ जाएगा। तो जैसे करोगे आंसर बना। अब मिडल ऑफ द हाफ ईयर करोगे तो कितना आएगा, पहले के बाद कितना टाइम रहा, लास्ट के बाद कितना टाइम रहा, पहले के बाद 9, लास्ट के बाद 3 डिवाइड बाई 2 6 आएगा। तो सिंपल क्रक्स निकला, मिडल में हमेशा, चाहे मिडल ऑफ द क्वार्टर हो, मिडल ऑफ द मंथ हो, मिडल ऑफ द ईयर हो, जो भी हो, आधे आधे के लिए लगेगा, ठीक है। जी सर। पर जहां पे क्वार्टरली और मंथली वहां पे चेंज हो जाएगा। अब मुझे बताओ, एक सिंपल केस देता हूं मैं। आपके जो अमाउंट्स है, चलो समराइज कर लेते हैं, ये फिक्स्ड वाला हटा दो। अब अगर अमाउंट्स आपके दिए हैं डिफरेंट और मंथ्स आपके डिफरेंट दिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे बेस्ट मेथड प्रोडक्ट मेथड। हम्म बट अगर ऐसे है, प्रोडक्ट मेथड भी वहां होता है जहां आप मंथ्स में कन्वर्ट कर पाओगे। क्या कर पाओगे, मंथ्स में। मंथ्स में कर पाओगे, चाहे 0.5 होगा, हाफ में कर पाओगे या पूरे में कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है लास्ट में टोटल करना है। तो मतलब लाना तो मंथ में है हाँ ना, लाना टोटल प्रोडक्ट उसका निकालना होता है। मंथ के हिसाब से लाना है। तो 0.5 भी कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। प्रॉब्लम कहां पर है, प्रॉब्लम कहां पर है, जहां पे डेट सपोज है, एक निकाली है 5 मार्च को, दूसरी निकाली है 15 मार्च को, तीसरी निकाली है 25 मई को, चौथी निकाली है 3 जून को। यहाँ पे डेट डिफरेंट है, आप उनको मंथ में ला ही नहीं सकते हो, बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा ना। हाँ जी तो सर। आप कैसे लाओगे मंथ में, तो उसके केस में मतलब ये मेथड तो चलेगा नहीं। तो उसमें आपको अगेन क्वेश्चन में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस नहीं दी होगी, तो आपको सिंपल टोटल करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, जो आपने पहली इंस्टॉलमेंट निकाली उसको अलग से निकालो, दूसरे के लिए अलग से निकालो, तीसरे के लिए अलग से इंटरेस्ट कर लो। जब सबका इंटरेस्ट टोटल करोगे तो दैट विल बी इंटरेस्ट। बट मुझे बताओ, सर अगर आपके पास क्वेश्चन में डेट्स भी नहीं दिए हैं, सिर्फ बोला है कि भाई अमाउंट है, आपको बोला है पूरे साल के लिए बंदे ने जो ड्राइंग निकाली है ना, वो 30,000 निकाली है, पूरे साल में 30,000 निकाल लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। मुझे बताओ टाइम उस केस में क्या लगाओ 6 upon 12 जो sir. प्रैक्टिकली आपको हो जाएगा। तो उसमें रूल बोलता है कि वहां आप 6 मंथ मानोगे, वहां पे एवरेज बोलते हैं, क्योंकि ये 30,000 में से कुछ ऐसा हो सकता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर में निकाला होगा, कुछ हो सकता है एंड ऑफ द ईयर में, कुछ हो सकता है मिडल में निकाला होगा। व्हेन यू डोंट नो द डेट्स, देन सिंपली व्हाट यू डू, कंसीडर द एवरेज टाइम एज 6 मंथ्स, ठीक है। यस सर। अब मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कराऊंगा जो मुझे कॉम्प्लिकेटेड लगेंगी। बाकी जितनी भी इलस्ट्रेशंस इंटरेस्ट और ड्राइंग को लेके वो तुम खुद करोगे, या अगर कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मेरे से छूट जाएगी वो आप खुद करोगे। अगर कोई नहीं आई आपको करना, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो इससे पहले कि मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे आ जाऊं, आपको हाइपोथेटिकल या ऐसे कोई भी डाउट इंटरेस्ट और ड्राइंग के लिए आ रहा है, आप मुझे बोल दो, उसके बाद हम फिर क्वेश्चंस पे आ जाएंगे। कंसेप्चुअली आपको कोई गलती लग रही है? सर क्वेश्चन में कभी कभी डेट्स भी गिवन नहीं होती है, तो एवरेज बेसिस पे कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट और बिल्कुल ड्राइंग। बेटा, मैंने तो एंड में यही बात खत्म कर ली ना कि भाई जब डेट्स नहीं दी है तो एवरेज डेट लगा लो। 6 डिवाइड बाय 12 करना है टाइम, बट डू नॉट फॉरगेट द बेसिक्स। बच्चों को प्रॉब्लम याद रखा है एवरेज, बट पता नहीं है एवरेज कहां पे लगाना है, 6 कहां पे लगाना है। 6 सर टाइम लगाना है ना, अमाउंट टोटल इनटू द रेट ऑफ इंटरेस्ट व्हिच विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, एंड देन व्हाट, द टाइम 6 डिवाइडेड बाय 12। किसी Yes, और को sir. कोई क्वेश्चन? नो सर। लड़कों में किसी की आवाज आ रही थी? फरीस, हम टॉपिक जो पढ़ रहे हैं ना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पढ़ रहे हैं। तुम एक काम करना, पुराने जितने भी लेक्चर है वो ऑलरेडी हमने चैनल पे डाल दिए हैं। इस बैच के जितने भी लेक्चर्स होंगे ना, तुम उनको जल्दी जल्दी देख लेना, वो ज्यादा तो टाइम नहीं लगेगा, तो तुम इसको कूप अप कर पाओगे, ठीक है ना। तो मैं क्वेश्चंस पे आ जाऊं बच्चों। सर प्रैक्टिकल प्रो ना सॉरी इलस्ट्रेशन 19 बोला था ना आपने परसों। नहीं बेटा, इलस्ट्रेशन 19 नहीं बोला था मैंने इलस्ट्रेशन 13 बोला था, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 19 बोली थी। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 19। हाँ हाँ, सर मैं इलस्ट्रेशन 19 कर रही। नहीं मैंने आपको इलस्ट्रेशन नंबर 13 बोला था, यही बोला था ना मैंने, इलस्ट्रेशन 13 बोला था और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 19 बोली थी। हाँ उसकी पहली इलस्ट्रेशन और पहला क्वेश्चन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो।
सर मैंने सुना था इलस्ट्रेशन 19 में, उसमें मुझे कंफ्यूजन हुआ था और वो वाला क्वेश्चन मैंने आपको सेंड वो करा भी था। वो भी करेंगे बच्चों। जरा इलस्ट्रेशन, ये क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। सर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 27 आ जाओ। ये मुझे बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, पहले बड़े क्वेश्चन को निपटाएंगे। 27। हाँ सर ये सेम है लेकिन अलग अलग निकालना है, एक तो पहले मिडिल में, बिगनिंग में और एक एंड बार पे। क्वेश्चन को पढ़े। ठीक है सर। A and B are partners in a firm. Their monthly drawings are 2000 each. Monthly drawing इनकी क्या है? 2008. Interest on drawing is 10%. Calculate interest on A's drawing for the year assuming drawings are made in the beginning of the month. अब सबसे लिए फॉर्मूला हमारा क्या है इंटरेस्ट के लिए? सर प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम। प्रिंसिपल कितना निकाला है? 2000 निकाला है, और कब निकाला है? बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला। तो हम ये मेथड, फॉर्मूला वाला मेथड यूज कर सकते हैं। हमारे लिए सबसे पहले निकालना है एवरेज टाइम। क्या निकालना है? एवरेज टाइम। केस नंबर 1 क्या बोल रहा है? अगर आप एज्यूम करोगे इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर द लास्ट डिवाइड बाय 2। तो पहला कब निकाला होगा? 1 अप्रैल। बिगिनिंग ऑफ द मंथ निकाला होगा, तो कितने महीने के लिए रहा होगा वो? 12 महीने के लिए। सबसे आंसर आना चाहिए, कितने महीने के लिए रहा होगा? 12 months. लास्ट वाला 8 महीने डिवाइड बाय 2 6.5। The interest will be, interest अब क्या करना है? प्रिंसिपल कितना है? 24,000। क्यों? 2000 2000 2000 2000 12 महीने। 24,000 पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 डिवाइड बाय 100, और ये 24,000 हम एवरेज में बोल सकते हैं 6.5 महीने के लिए। क्यों? इसमें 2000 है जो 12 महीने के लिए रहा है, 2000 12 महीने के लिए रहा है, एक 2000 11 महीने के लिए रहा है, एक 2000 एक ही महीने के लिए रहा है। तो इन सब को जो टोटल करते हैं तो वो एवरेज कितना आता है? 24,000 6.5 महीने के लिए। लॉजिकली इसको दिमाग में डालने की कोशिश करो। लॉजिकली एक 2000 12 महीने के लिए रहा, दूसरा 2000 11 महीने के लिए रहा, 11 महीने तो के लिए। 4000 कितने महीने के लिए रहा? 12 और 11 डिवाइडेड बाई 2। ऐसे कर सकते हो ना? जी सर। 11 महीने के लिए। अच्छा 4000 पे और 2000 ऐड करो, 6000 कितने महीने के लिए रहा? 6000 12 प्लस 11 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 3। तो सर वो 11 महीने के लिए रहा। अच्छा और 2000 ऐड करो, 8000 कितने महीने के लिए? 12 प्लस 11 प्लस 10 प्लस 1। बट टोटल ऐड किया 24। तो 24 कितने के लिए? क्योंकि 24 में एक 2000 है जो 12 महीने के लिए रहा, और दूसरा 2000 है जो एक मंथ के लिए रहा। तो सबकी जब एवरेजिंग करते हो वो 6.5 आती है। तो आप बोल सकते हो ये 24,000 मेरा कितने महीने के लिए रहा? 6.5 मंथ्स के लिए रहा। ठीक है जी सर। कंफ्यूजन हो जाती है बच्चों को, रट्टा लगा के तो याद रहता है 6.5, बट लॉजिकली समझ नहीं आता कि 6.5 क्यों है। मैंने आपको प्रैक्टिकली समझा दिया 2,000 का एड ऑन करके। ठीक है तो ये आप कर लो। एक क्वेश्चन को जस्ट मैं चाहता हूँ आप कर लो। 1300 आंसर आता 100 है। ट्रू दो क्वेश्चन, मुझे लगता है ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एग्जाम को दी थी, है ना? हाँ कोई जी। देखो यही क्वेश्चन मेरे हाथ में आ गया, हालांकि मैंने देखा भी नहीं था। कुछ मुश्किल क्वेश्चन बताओ ना कोई यार, ये सारे आसान लग रहे हैं मुझे। चलो क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। इसके बाद हम इलस्ट्रेशन नंबर 19 करते हैं, उसमें ना दोनों चीजें हैं, थोड़ा वो भी रिवीजन हो जाएगा। सर वही अच्छा है, ये बाकी अभी जो आपने जो एग्जांपल दिए ना सारे उस पे ही है। एक बार क्वेश्चन नंबर 28 जस्ट मैं देखता हूं। परवेज कैसेट एंड राजा स्टार्टेड बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2018। यू फाइंड दैट परवेज ड्रू 20,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। चलो अब अच्छा क्वेश्चन आया थोड़ा। 20,000 पर मंथ निकाला, कितने मंथ के लिए निकाला? 9 months के लिए। 9 मंथ। हमारे लिए फॉर्मूला कोई मुश्किल है? नहीं सर। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग कितना होगा? 12 9 months होगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर द फर्स्ट ड्राइंग। अच्छा वो इसने तो 9 months के लिए निकाली है। अरे 1 अप्रैल से निकाल दी होगी ना, तो पहली कब निकाली? पहली जब निकाली होगी वो कब निकाली होगी? हाँ अप्रैल को। पहली तो अप्रैल में ही निकाली होगी ना, तो पहले 9 मंथ्स निकाली होते, तो पहली तो 1 अप्रैल को निकाली होगी, तो 12 महीने के लिए रहे। लास्ट कब निकाली होगी? 1 दिसंबर को सर। बिल्कुल नहीं 1 दिसंबर को नहीं ना बेटा, फॉर 9 9 मंथ्स। के ही निकाली नहीं है ना। ठीक है सही बोल रहा है, 1 दिसंबर ही आएगा सर। 1 दिसंबर ही आएगा। वो कितने महीने के लिए रहा? सर वही मैं बोल रही थी ना सर, वो कैसे रहा 12 महीनों के लिए? सर 9 5 आएगा सर 9 + 1। सर वही 9 + 1 वो आएगा ना 10/2। हाँ सर आपने 12 लिया। 9 क्यों?
सर क्योंकि nine इसने months 9 मंथ्स के लिए की है ना, इसने मत 1 साल की देखी है ड्राइंग। अरे 1 साल नहीं की है, बट टाइम तो 31st है ना बच्चों, टाइम तो 31st है ना, 1 अप्रैल से लेके 30 वापस थोड़ी दिया इधर पैसा, अच्छा ड्राइंग निकाला तो Yes, अपने sir. पास रखा, पैसा वापस थोड़ी दिया। अच्छा तो सर इसने 1 जून को पहली ड्राइंग की होगी। कहाँ पे लिखा है? सर लिखा तो नहीं है फॉर 9 मंथ्स के लिए, बट उसने फॉर 9 ड्राइंग स्टार्ट मंथ्स की है ना, ना। तो नहीं, आप बात पहले सुनो। 3 मंथ के हमें कैंसिल करना होगा सर। अच्छा अच्छा ठीक है, ये इसलिए करना पड़ेगा, इसने एक हिंट दिया क्वेश्चन में, परवेज ड्रॉ 20,000 इन द बिगिनिंग एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स एंडिंग 31st मार्च 2019। हाँ यही सर हम भी किसके बोल रहे हिंट हैं। है? ये क्वेश्चन में हिंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज बिगिनिंग भी हो सकता है ना। इसने जो क्वेश्चन में ये बात बोली है एंडिंग 31st मार्च, इट मीन्स कब से निकाली है, ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, वो बिगिनिंग भी हो सकता है एंड भी हो सकता है। इसने क्वेश्चन में क्या बोला था? सर हमें लगा आपने बिगनिंग बोला तो हाँ, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ लिखा है, बट हिंट दी है हाँ वो एंडिंग तो 31st समझ मार्च, गया, लेकिन आपने बोला कि 9 मंथ्स के लिए। एंडिंग 31st मार्च, 9 मैंने मंथ यहाँ पे स्टार्ट हो रहे, तो बैक कैलकुलेशन करके बता दो पहला मंथ कब निकाला था इसने पैसे? 1 जुलाई को सर। 1 जुलाई 1 जुलाई। हाँ अच्छे से बता दो। 1 जुलाई सर। नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, जी सर 1 जुलाई। बिल्कुल सही। अगर एंडिंग होता तो 31 जुलाई। जुलाई। बिल्कुल सही। पहले ताहिर ने बोला शायद ये बात, फिर सदर ने बोला ना। हाँ सर पहले तो ताहिर 1 जुलाई को पहली इंस्टॉलमेंट निकाली होगी, तो कितना टाइम बचा यहाँ से? 9 मंथ्स 9 मंथ्स प्लस लास्ट कब 1। निकाला होगा? हाँ 28 फेब। कितना रहा? नो फर्स्ट मार्च। 9 + 1 10 / 5, 5 मंथ के लिए। अब जरा मुझे वो बता दो जल्दी, टोटल अमाउंट कितना निकाला होगा इसने? 20,000 इसे निकाला। 20,000 इंटू 9 कितना हुआ? 1,80,000 1,80,000। इंटू 9%। रेट ऑफ Into रिटर्न 5 दिया कहीं पे क्वेश्चन में? नहीं सर। 9% दिया लास्ट में। कैलकुलेट Last में। इंटरेस्ट इज 9% इंटू 5 / 12 करो जरा। 6750। ठीक है, इसमें अपनी बुक्स में अंडरलाइन करो लास्ट वाली जो लाइन थी, एंडिंग 31st मार्च 2019। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये छूट सकती है, जैसे मैंने अभी पूरा नहीं पढ़ा था। एंडिंग 31st मार्च 19, मतलब जो 9 मंथ्स के लिए हिंट दी थी कि वो कब खत्म हो गया, 31st मार्च। अगर ये लाइन साइलेंट होती तो क्वेश्चन में एक एजम्पशन लेनी पड़ती कि ड्राइंग्स फर्स्ट से लिया था, 1 अप्रैल से लिया था कि लास्ट के 9 मंथ था, बट यहाँ पे इसने हिंट दी थी क्वेश्चन में कि वो 9 मंथ्स कब एड हुए थे, 31st मार्च को। अब सर ये दूसरे में हमने क्या 1 कहा? जुलाई से कैलकुलेट किया ना, हाँ हाँ, मतलब अभी कि हमने इसके जुलाई से कर दिया ना इस हिंट के लिए कि जो 9 मंथ एड हो गए, इसने सिर्फ 9 मंथ के लिए लिया, और वो 9 मंथ कब ऐड हो गए, 31st मार्च को। इट मींस हाँ। लास्ट के 9 मंथ इसने लिया है पैसा। ठीक अब आया समझ। आपको कुछ और डाउट है? नो सर आया समझ में? दूसरे में भी लिखा है इन द एंडिंग 31st मार्च 2019, बट मिडल ऑफ द एवरी मंथ, तो कोई बात नहीं है, मिडल ऑफ द एवरी मंथ हो तो पहला कब निकाला होगा, यहाँ पे निकाला होगा, और लास्ट वाला कब निकाला होगा, यहाँ पे निकाला होगा। तो ये रहेगा आपका शायद 8.5, और लास्ट वाला रहेगा 0.5 डिवाइड बाय 2, 4.5 4.5 मंथ के लिए। तो इसमें कुछ खास है नहीं। ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 मुझे अच्छी लगी थी, जरा इलस्ट्रेशन नंबर 19 पे आ जाओ सारे। अच्छा, ट्यूटोरियल नोट्स कुछ लिखे, मैं ये पढ़ लेता हूँ आप सबके लिए। इलस्ट्रेशन नंबर 19 के ऊपर ट्यूटोरियल नोट्स दिख रहे हैं, हाँ सर। मैं पढ़ लेता हूँ, आप लोग बताना समझ आया कि नहीं आया। The partnership deed generally allows partners to draw from business a certain amount of money to meet their domestic or private expenses in anticipation of profit. जो मैंने आपको परसों बोला था, ड्राइंग का डेफिनेशन आपको याद रखना है। It is withdrawal of money in anticipation of profit. It's not withdrawal of the capital. Okay? यस सर। Such an amount is debited to each partner's drawing account. तो हम सब पार्टनर का ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं, उसमें डेबिट करते हैं, लास्ट में जितना भी पार्टनर की ड्राइंग अकाउंट में डेबिट होगा उसको उठा के पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है? यस सर। In many cases, no interest is charged on drawing on the ground that drawings are not taken out of capital but out of anticipated profit. But if it is written in the deed, then it is to be charged.
charge. If interest on drawing is to be charged according to the project partner need, it should be calculated with reference to the time. That's a very important fundamental concept behind interest. Interest is charged for the time. प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम, ये आपको 6th क्लास में डेफिनेशन पढ़ाया था सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का। हाँ, हाँ yes बेटा, sir. कोई भी Yes, बोल sir. रहा है। चलो आगे पढ़ो। इन केस व्हेन एक्चुअल डेट ऑफ ड्राइंग हैज नॉट बीन गिवन इन द क्वेश्चन, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन टोटल ड्राइंग फॉर 6 months. मंथ। अगर आपको एक्चुअल डेट नहीं दिया है क्वेश्चन में और आपको आगे करना है तो आप क्या करोगे, डेट क्या मानोगे, 6 months. 6 मंथ। ठीक है, जी सर। चलो इक्वेशन नंबर 19 पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है ये। सर A मैंने and आधा B are किया। partners in the firm in the ratio of 3:2। इसका क्या बोलते हैं हम, प्रॉफिट शेयरिंग Sharing ratio. रेशियो। Ratio. A has capital of 40,000 and B has 90,000 as on 1st April 2016। 16. एक्चुअली दो बच्चे थे ना जो ग्रुप से एग्जिट किए थे। एक था वो कोई लास्ट क्लास में जो आदिल नाम का लड़का था, अजीत. जिस नहीं, एक आदिल था पहले जो क्लास में कुछ पहले इधर बोर्ड पे कुछ ऐसे ऐसे कर रहे थे, जिसको मैंने प्यार से ही बोला था कि भाई आप अपना ये बंद कर लो, है ना। हाँ, आदि. उसने ग्रुप में बोला था इट इज वेस्टेज ऑफ टाइम। फिर उसके बाद अजीत ने उस पर कुछ कमेंट कर दिया था। फिर एक को तो मैंने निकाला था ग्रुप से, एक खुद ही निकला था, और मुझे लगता है उन्हीं दो में से कोई लड़का है। सर उनका मैं आपको नंबर दूंगा सर। नंबर है मेरे पास दोनों का। यस सर। मैंने रिमूव कर वो दिया तो फास्ट उसमें दिख जाएगा मुझे दोनों का नंबर। यस सर, वो मेरे स्कूल के हैं। कौन? वो अजीत और आदिल सर। दोनों तुम्हारे स्कूल के हैं? यस सर, वो कभी क्लास लेते ही नहीं है। तुम कहाँ पढ़ते हो? सर गवर्नमेंट बॉयज हाई सेकेंडरी स्कूल डोडा सर। अच्छा, आप नवीद बोल रहे हो ना? नवीद हो, मैं देख नहीं रहा अभी पार्टिसिपेट नहीं। सर जो वो आदिल और जो अजीत है ना सर, हाँ, वो हमारे स्कूल के स्टूडेंट है सर। ठीक है ठीक है, मैं लेता हूँ उनकी क्लास, दोनों में से कोई होगा। चलो, ए की कैपिटल 40,000 है और बी यस की सर, कैपिटल है वो ऐसे 90,000। ए कंट्रीब्यूटेड एडिशनल कैपिटल 10,000 ऑन 30 जून 2016। उसके बाद आता है 30 जून, और यहाँ पे ए जो है अपने 10,000 रुपया और लाता है। ठीक है, इट वॉज फर्दर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2017। ये टाइमलाइन बनाना बच्चों आदत डाल दो, ठीक है ना। हाँ सर. 1 जनवरी 2017 बोथ द पार्टनर्स विल हैव कैपिटल ऑफ 80,000 ईच। तो यहाँ पे बोला कि भाई सबके पास जो कैपिटल रहेगी वो होगी 80,000। ठीक है, चाहे ए हो या बी हो। बी हो, दोनों, इसने भी 80, इसने भी लानी है 80। अपार्ट फ्रॉम द अबव एडजस्टमेंट, ये तो करना है इनको, जो भी अब करना होगा। अब प्रैक्टिकली देखो, ए का कितना है 40 और 10 कितना होगा 50,000। तो 1 जनवरी को क्या होगा सर, ए जो है ना ये 30,000 और लाएगा, है कि नहीं। जब इन्होंने बोला भाई हमारी कैपिटल 80,000 होगी तो क्या करेंगे, ए का देखेंगे कितना है। ए का पहले 40,000 था, फिर 10,000 हो गया, 50,000, फिर 30,000 हो गया, 80,000। ठीक है, ठीक। हाँ. तो ये 30,000 और लगे। ये इंप्लाइड निकला यहाँ से, क्वेश्चन में नहीं दिया था बट ये इंप्लाइड हो गया। सिमिलरली बी के कितने थे 90,000, और अगर अभी तक कुछ नहीं होगा तो इस दिन बी निकालेगा बिजनेस से, अपनी कैपिटल निकालेगा 10,000। ठीक है, ठीक। apart from the above adjustments, A withdrew 2,000. Now it comes to drawings. A withdrew 2,000 at the end of each quarter. A 2,000 कब? End of each call. Each का water. quarter. And B withdrew 1,500 at the beginning of Each call. each quarter. कोई मुश्किल बात? No, No sir. sir. Now, what is question asking us to do? Interest on capital is to be allowed at 9%. इस क्वेश्चन को ना इंपॉर्टेंट मार्क करो। जब भी आप रिविजन करोगे आप इस क्वेश्चन को पहले करोगे, मतलब रिविजन में इस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ऐसा क्वेश्चन है। Interest on capital is to be allowed at 9%. 9% per annum, while on drawing interest to be charged at 8%. 6%. profit for the year before adjustments were
30,000 30,000 30,000 प्रॉफिट कितना था? एडजस्टमेंट से 30,000 पहले 30,000 था। और प्रिपेयर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या क्या प्रॉफिट बनाना है? एंड प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस लॉस प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, appropriation कैपिटल account अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। और कैपिटल अकाउंट बनाना है पार्टनर्स। अच्छा, ठीक एक चीज जो मुझे आपको बहुत इंपॉर्टेंट बोलनी है विद रेस्पेक्ट टू, अभी तो आप 12th में हो बट आगे आपको सीए करना होगा या कोई और प्रोफेशनल कोर्स लेना होगा, उनमें आपको जो भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे आप अभी 12th में हो तो आपका एक ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, दैट इज अकाउंटेंसी, ठीक है? यस सर। 2 मिनट में आपके लूंगा क्योंकि ये क्वेश्चन अच्छा था बट मुझे कुछ चीजें आपको बोलनी है जो आपको पता होनी चाहिए। थोड़ा टाइम ले सकता हूँ मैं? जी बिल्कुल सर। जी सर। जैसे अभी अकाउंटेंसी है, आपकी क्लियरिंग पब्लिकेशन की बुक है जो बहुत बड़ी बुक है, अभी आपके पास पूरा साल बचा हुआ है ना? यस सर। तो अभी आप क्वेश्चंस कर दो, जैसे मैंने आज होमवर्क दे दिया, ठीक है? ये हमारा एक हाँ। पहला बैच चलेगा, अभी तो मैंने आपको टेंटेटिवली बोला है दिसंबर, बट हो सकता है इंशाल्लाह हम नवंबर में ही कवर करेंगे, या हो सकता है दिसंबर के 5-10 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, बट इंशाल्लाह कोशिश करूंगा मैं 31 दिसंबर के बाद नहीं जाना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा ये होगा अगर मुझे लगेगा लैग कर रहे हैं हम डेली क्लास लेंगे, ठीक है? ठीक। अब मुझे बताओ आपका अप्रोच क्या होना चाहिए? आप ऐसा करोगे भाई सर जो होमवर्क दे रहा है हम उतना ही करेंगे फिर घर में बैठेंगे और कुछ नो नहीं सर। करेंगे? क्या आपका अप्रोच कुछ डिफरेंट होना चाहिए? हम्म। पता है क्या होगा? अगर आप दिसंबर तक सिर्फ वो कर रहे हो जो मैं होमवर्क दे रहा हूँ, पुराना रिवाइज नहीं करोगे, जब तक आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच जाओगे ना, कैश फ्लो स्टेटमेंट तक, आपको पार्टनरशिप भूल गया होगा। क्या हुआ होगा? भूल गए भूल होगे। गया। पार्टनरशिप भूल गया होगा। भूल ये मैं गया। आज आपको 12th के अकाउंटेंट्स के लिए बात कर रहा हूँ, बट आप में से जिस जिसको सीए करना है उसको ये बात आज ही दीवार पे अपने रूम पे ना कॉपी पे पहले लिख दो, फिर दीवार पे चिपका दो कि प्रैक्टिकल पेपर के लिए जो भी हमारा करिकुलम होगा ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करनी है। ऐसा नहीं करना है कि सर आज होमवर्क दे रहे हैं तो उस होमवर्क को करेंगे, फिर जाके जब बैच खत्म हो जाएगा दिसंबर में, फिर जनवरी से रिविजन स्टार्ट करना चाहेंगे और फिर आपका मार्च में एग्जाम होगा, पता चलेगा आपकी एक रिविजन भी नहीं हो जाएगी। आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए कम से कम 3 से 4 रिविजन होनी चाहिए। कितनी? 3 से हाँ। 4। 3 से 4 रिविजन। अब अगर आप वेट करोगे यार पहले बैच खत्म हो जाएगा दिसंबर तक, तब तक हम होमवर्क अच्छे से करेंगे, जो भी सर देगा वो हम करेंगे, तब भी नहीं समझ पाओगे अकाउंटेंसी। मैं तो अकाउंटेंसी के एग्जाम था, आप किसी भी प्रैक्टिकल पेपर क्लिक कर सकते हो, भूल जाओगे तब, क्योंकि अभी आप बच्चे हुए हैं कॉमर्स से। बच्चा भूल जाता है ना एबीसीडी, बीच में देखा कोई बच्चा जो छोटा होता है याद करता है, फिर वो बहुत दिन ऐसे मस्ती मस्ती माता मलवाता मलवाता तो रेवा तिमसा बेग मुझे। क्यों? जब तक बार बार नहीं पढ़ोगे ना वो भूल जाएगा। सेम विल हैपन विद यू इन अकाउंटेंसी और अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, क्योंकि आप कॉमर्स के फील्ड में नहीं हो। तो ये स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करनी है कि भाई सर जो होमवर्क देके हम करेंगे और आगे आगे बढ़ते जाएंगे और कुछ रिवीजन नहीं करेंगे, ऐसी स्ट्रैटेजी नहीं करनी है। आपको एक दिन छुट्टी मिलती है, आपको संडे छुट्टी मिलती है, तो आपको क्या करना है, जैसे हमने स्टार्ट कर लिया, 2 चीजें आपको करनी है, नोट कर लो इसको, प्लीज नोट कर लो इसको। पहला काम आपने करना है, पहला काम आपने करना है, जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, जब भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, जो भी आपको होमवर्क दिया जाएगा, टू ऑल योर होमवर्क, नोट करो, अच्छे से लिखना, थोड़ा ग्रामेटिकली ठीक भी करना। सबसे पहला काम आपको करना है, टू ऑल ऑफ द होमवर्क जो आपको फैकल्टी देती, चाहे मैं यहाँ पे देता हूँ या स्कूल में आपके सर देते हैं। उसके बाद जब आप होमवर्क करते होंगे, आपके पास बुक में, मैं सपोज बोल रहा हूँ आपके पास कल्याणी पब्लिकेशंस की बुक है, जिसके पास कोई और बुक है वो इस हफ्ते, वहां पे आपको 2 तरह के क्वेश्चन है, एक आपकी इलिस्ट्रेशंस होती है और दूसरी आपकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है। जब आप क्वेश्चंस करते जा रहे थे, आपने पहले कंसेप्ट समझ लिया सर से, उसके बाद आप क्वेश्चंस करने बैठे, सपोज आपने इलिस्ट्रेशन स्टार्ट कर ली, इलिस्ट्रेशन नंबर 1, फिर इसके बाद इलिस्ट्रेशन नंबर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 9 है, फिर 10 है। इसी तरीके से पूरे चैप्टर में इलिस्ट्रेशन 65 है। कितनी है? 65। और हम ऐसे पढ़ रहे हैं कि हर इलिस्ट्रेशन और हर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कवर हो रही है, या तो मैं करा रहा हूं या तो आप कर रहे हो, ठीक है? बट हर कोई कवर कर रहा है, हम कुछ भी नहीं छोड़ रहे, हम इतना स्लो जा रहे हैं। आपको मैंने होमवर्क दिया या मैंने कराया इलिस्ट्रेशन नंबर 1 to 10, ठीक है? अब इलिस्ट्रेशन कैसे बिल्ड होती है? पहली इलिस्ट्रेशन होती है जिसमें सिर्फ एक कंसेप्ट होता है। क्या होता है? एक कंसेप्ट। जैसे पहला इलिस्ट्रेशन, पहली 3 इलिस्ट्रेशन है, ये है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। क्या है? सपोज प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे। 4 और 5 जो है ये है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पे। क्या है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। 6, 7, 8 जो है ये है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। और सपोज 9, 10 जो है ये है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ड्राइंग पे। और 11 है
ये एक ऐसा क्वेश्चन है 11 इसमें जिसमें सारा है। ये सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं। प्रॉफिट लॉस प्रॉपर्टी अकाउंट भी कवर हो रहा है, इसमें पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कवर हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी हो रहा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हो रहा है। ठीक। ऐसा क्वेश्चन हो सकता है जैसे ये इलस्ट्रेशन लाइन है, अब इलस्ट्रेशन नंबर स्ट्रेटेजिकली उन्हें ऐसे रखा है कि इसमें ये सारे कंसेप्ट रिवाइज हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? रिवाइज। अब आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी है? व्हेनेवर यू आर डूइंग योर होमवर्क, सपोज आपको आज इलस्ट्रेशन 1 to 3 मैंने दे दिया, मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट अकाउंट, फिर चाहे मैंने क्वेश्चन किया या आपने क्वेश्चन किया, हमने इलस्ट्रेशन 1 to 3 किया और इसकी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स कॉरेस्पॉन्डिंग थी 1 to 5 थी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम। जब आपने आज ये होमवर्क किया जिसमें सिर्फ प्रॉफिट लॉस प्रॉफिट है, यहाँ पे आपको लगा भाई इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो थी ना, इलस्ट्रेशन नंबर 2 जो थी ना, ये एक ऐसा है जिससे मेरा ये कंसेप्ट समझ आ रहा है। क्या है इसमें? ये सिंपल समझ आ क्वेश्चन है रहा है। इलस्ट्रेशन 2। तो आपको नेक्स्ट रिवीजन के लिए तीनों क्वेश्चन याद नहीं रखने, आपको 2 को एनसर्कल करना है। क्या करना है? डिफरेंट पेन से 2 को एनसर्कल करना है। वो 2 का मतलब होगा ये आपको रिवीजन नंबर 1 में करनी है। क्या करनी है? रिवीजन 1 में। चाहे आप अपनी हाँ। कॉपी के लास्ट पेज में भी कर सकते हो, मतलब जो आपकी कॉपी होगी उसके लास्ट पेज में लिख सकते हो कि फॉर फर्स्ट रिवीजन ये मेरा टॉपिक रहेगा, फॉर फर्स्ट रिवीजन ये मेरा टॉपिक रहेगा। और सपोज प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 1 to 5 में आपको लगा यार 3 जो है ना, 3 मुझे नहीं आई, 3 मुझे नहीं आई। 3 में मैं अटक गया था, तो इसको भी आपने मार्क करना है, 3 को भी आपने मार्क करना है। बस बाकी आपने कर दिया, वो आपको आराम से आगे कोई दिक्कत नहीं है। 1 to 3 में से आपको एक क्वेश्चन रखना है क्योंकि इससे आपका क्या हो रहा है? कंसेप्ट ब्रश अप हो रहा है ना। और जो बाकी में आपको नहीं आया, जो आपको मुश्किल लगा, वो भी आपको मार्क करना है। और क्योंकि नेक्स्ट रिवीजन सपोज ऐसे ही हो गया, यहाँ पे 5 सिलेक्ट हो गया, यहाँ पे 8 सिलेक्ट हो गया और यहाँ पे 10 9 सिलेक्ट हो गया और ये 11 जो है ये आपको सिलेक्ट करना ही करना है। ठीक है, वो ऐसा क्वेश्चन जिससे सारे कंसेप्ट्स कवर हो रहे हैं ऐसे। तो इससे क्या होगा? आपकी जो नेक्स्ट रिवीजन होगी, रिवीजन नंबर 1, उसके लिए आपके फिल्टर हो जाएंगे 65 में से आपके क्वेश्चंस बचेंगे खाली 25। क्या बचेंगे? 25। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवीजन करोगे तो आपने जो अपनी कॉपी बनाई होगी उसमें आपने सारे कंसेप्ट लिखे होंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में आपने कंसेप्ट पहले लिखा होगा, थ्योरी है ना अपनी कॉपी, और फिर आपने लिखा होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में, क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करना होता है, ये सारा लिखा होगा। तो नेक्स्ट टाइम जब आप रिवाइज करोगे तो आपके पास एक इतनी कॉपी होगी। अभी ये बुक जो है ये बहुत मोटी बुक है, ये बहुत मोटी बुक है, बट नेक्स्ट रिवीजन तक अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो आपकी कॉपी इतनी छोटी कॉपी होगी और इलस्ट्रेशंस आपको लास्ट पेज पे लिखा होगा ये करनी है। तो नेक्स्ट रिवीजन में आप वो 25 करोगे। जब आप कंसेप्ट को पढ़ोगे आपको पूरे चैप्टर के कंसेप्ट पढ़ने में 10 से 15 मिनट लगेंगे। पूरे चैप्टर के, एक चैप्टर की बात करोगे 10 से 15 मिनट आपको कंसेप्ट पढ़ने में लगे और वो 25 क्वेश्चन करने में आपको 2 या 3 दिन लगेंगे। ठीक है ना, सपोज। और वहां पे फिर आप सेकंड फिल्टर करोगे, भाई अब तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 है जिसमें सारे कंसेप्ट कवर हो रहे हैं तो मुझे बाकी कंसेप्ट करने की जरूरत नहीं है, सेकंड रिवीजन की बात होगी। तो उसमें आपने ये हाईलाइट करना है कौन सा, एक तो ये क्वेश्चन नंबर 11 जिसमें सारा कंसेप्ट कवर हो रहे हैं, प्लस ऐसा क्वेश्चन जिसमें आपको करने में दिक्कत आ गई थी फर्स्ट रिवीजन में, आपसे नहीं हो पा रहा था, आप अटक गए थे, क्योंकि इसमें चांस है कि आपको दोबारा से रिवीजन करने की जरूरत। तो नेक्स्ट रिवीजन के लिए आपके कितने क्वेश्चन बचेंगे? 10 क्वेश्चन बचेंगे। और एग्जामिनेशन डे के लिए फिर आपको वो जो फिर और 4-5 क्वेश्चन बचेंगे वैसे ही क्वेश्चन देखने जिसमें वो कंसेप्ट आपके रिवाइज हो जाएंगे। इस तरीके से आपकी वो रिवीजन बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। ठीक है जी सर। यस सर। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है जो आमतौर पर बच्चों को समझ नहीं आती है। चलो मुझे बताओ बच्चों, नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, ठीक। पीछे मुझे Yes, पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। पीएनएल एप्रोप्रिएशन में प्रॉफिट डालूंगा 30,000। सबसे पहले मुझे क्या देना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। 1 मिनट होल्ड करना। तो मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, तो ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मुझे बताओ कैसे होगा? अब इन्होंने यहाँ पे 80,000 बोला है कैपिटल रखने की, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा? ए ने 30,000 और लाया होगा। अब मुझे बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैलकुलेशन ऑफ एज मैं इधर लिखूंगा साइड में। ए का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा? ये 40,000 जो होगा इस पे कितने टाइम के लिए रहेगा? पूरे ये 40,000 पूरे साल के लिए था। हाँ पूरे साल के लिए था। जी सर। हाँ। फिर और तो 40,000 पे कितना करोगे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9% प्लस ये 10,000 इसने और लाया। ये 10,000 30 जून को लाया, तो 10,000 पे कितना टाइम के लिए? 9 मंथ्स। 9 मंथ 9 के मंथ्स लिए के लिए 9% इंटू 9/12। यहाँ पे कितना लाया होगा इसने?
30,000 और लाया होगा, हाँ, तो 30,000 से 3 कितना मंथ्स की, करोगे? 3 मंथ्स की। करो जरा जल्दी जल्दी, मैंने यहाँ किया, आपको नीचे प्रेजेंटेशन अच्छे से करनी है, जल्दी करो, मुझे बताओ आंसर। सर पहले वाले पे 3600 है, हम्म, पहला वाला जो उस पे 3600 है, ठीक, दूसरे पे 675, हाँ हाँ, टोटल करो साइड में लिख के। सर लास्ट वाले पे 675 प्लस 675 प्लस 36, टोटल तो कितना हुआ? टोटल है 4275, 4, 4275। गलत किया होगा, जरा 4950 4950। हाँ, मैंने कहाँ पे गलत किया फिर? ये 40,000 9 मंथ 9% है, सीधे एक साल के लिए 10,000 9% हो जाए 900 इंटू 9/12, 30,000 3 months और लास्ट में 30,000 है 9% से 3/12। सदब हो गया ठीक, कि अभी गलती लग रही है? सर एक सेकंड कर रही हूँ। फोर अब मुझे बता बी का क्या पोजीशन था, 4950 अब बी की क्या पोजीशन थी? सर बी का 90,000 था, 90,000 कितने टाइम के लिए था? अरे यार, सुपर क्वेश्चन।